सृष्टि के आदि काल से ही यह कथा प्रेम, त्याग और मिलन की अनुपम गाथा है। एक ऐसी गाथा जहां सर्वोच्च वैराग्य भी सर्वोच्च प्रेम के सम्मुख नतमस्तक हुआ। यह कथा है देवादिदेव महादेव शिव और आदिशक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के दिव्य विवाह की। एक ऐसा मिलन जो केवल दो आत्माओं का नहीं, अपितु प्रकृति और पुरुष का, शक्ति और शिव का, संतुलन और सृजन का प्रतीक बना। ये वो दिव्य प्रेम है जिसने समय की सीमाओं को लांघ दिया। कथा का आरंभ होता है दक्ष प्रजापति के अहम से और उनकी पुत्री आदिशक्ति स्वरूपा सती के गहन प्रेम से। जब सती ने अपने पति महादेव शिव के अपमान को सहन न कर यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया, तब तीनों लोक कांप उठे। शिव का क्रोध प्रलयंकारी था। उन्होंने सती के निष्प्राण देह को अपने कंधे पर धारण कर उन्मत्त तांडव किया। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के देह को खंड खंड कर दिया। सती के देह खंडित होने के बाद महादेव गहरे वैराग्य में लीन हो गए। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर वे समाधिस्थ हो गए। उनका हृदय सती के विरह की अग्नि में जल रहा था और संसार उनके लिए अर्थहीन हो चुका था। युग बीतते गए, पर महादेव अपनी गहन तपस्या और मौन में अडिग रहे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि तीनों लोग भी उनकी उपस्थिति को मुश्किल से महसूस कर पाते थे। उनका प्रेम और वैराग्य दोनों ही अद्वितीय थे। परंतु जब शिव अपने गहन वैराग्य में डूबे थे, तब संसार पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। दुष्ट दैत्य तारकासुर ने अपनी क्रूरता से तीनों लोकों को त्रस्त कर दिया था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाल रहा था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। ये वरदान उसकी शक्ति का आधार था और देवताओं के लिए एक बड़ी समस्या। देवगण ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि तारकासुर के अत्याचारों से चिंतित थे। हाहाकार मचा हुआ है। तारकासुर का अत्याचार असहनीय हो गया है। परंतु शिव तो गहन समाधि में लीन है। उन्हें संसार की सुध नहीं। कैसे होगा इस दुष्ट का अंत? वे जानते थे कि महादेव को जगाना अत्यंत कठिन है। उनकी अंतिम आशा प्रेम के देवता कामदेव पर टिकी थी। उन्हें विश्वास था कि केवल प्रेम ही शिव के वैराग्य को भंग कर सकता है। इधर दक्ष यज्ञ में सती के आत्मदाह के उपरांत वे ही आदिशक्ति स्वरूपा देवी पर्वतराज हिमालय और मेनका की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। उनका नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती का हृदय महादेव के प्रति एक अनूठे प्रेम से भरा था। वे उनकी कथाएं सुनतीं, उनकी स्तुति करतीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य महादेव को पति रूप में प्राप्त करना है, जैसा कि वे सती के रूप में थीं। पार्वती ने अपने माता पिता से अपने हृदय की बात कही। पिताजी, माताजी, मेरा हृदय केवल महादेव के चरणों में ही रम गया है। मैं उन्हीं को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मेनका चिंतित हुई। पुत्री, शिव तो वैरागी हैं, उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। परंतु पार्वती का निश्चय अडिग था। कठिन सही, परंतु असंभव नहीं। मैं ऐसी तपस्या करूंगी जिससे स्वयं महादेव भी विचलित हो उठें। मेरा प्रेम ही मेरी शक्ति है। ये उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। देवताओं की याचना पर प्रेम के देवता कामदेव ने ये असंभव कार्य अपने कंधों पर लिया। वे जानते थे कि ये अग्नि से खेलने जैसा है, परंतु त्रिलोक के कल्याण के लिए उन्होंने ये जोखिम उठाने का निश्चय किया। कामदेव ने अपने सबसे शक्तिशाली पुष्प बाण को शिव की ओर साधा। जैसे ही बाण शिव को लगा, उनकी गहन समाधि भंग हुई।
क्रोध की अग्नि से उनकी तीसरी आंख खुली। उस क्षण तीनों लोक कांप उठे और क्षण भर में कामदेव भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति का हृदय विदारक विलाप गूंज उठा। प्राणनाथ, यह क्या हुआ? महादेव, आपने मेरे सुहाग को जला दिया। रति का विलाप सुन शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने रति को वरदान दिया कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और रति ही उनकी पत्नी होंगी, परंतु तब तक वे अनंग यानी बिना देह के ही रहेंगे। ये एक बड़ी क्षति थी। कामदेव के भस्म होने के बाद भी पार्वती का निश्चय हिमालय से भी अडिग रहा। उन्होंने समझ लिया था कि महादेव को केवल निस्वार्थ तपस्या और अटूट भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कैलाश की ओर प्रस्थान किया और ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की जिसे देख स्वयं देवता भी अचंभित रह गए। ग्रीष्म की तपती धूप में वे चारों ओर अग्नि जलाकर स्वयं पंचअग्नि के बीच तपस्या करती थीं। उनका संकल्प अटल था। घनघोर वर्षा में वे खुले आकाश के नीचे ध्यान मग्न रहती थीं और शीत की कंपाती बर्फ में उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल शिव के नाम का जाप करती रहीं। उनके शरीर का तेज कम होता गया, परंतु उनके मुख पर एक दिव्य शांति और संकल्प की चमक बढ़ती गई। पार्वती की इस अनूठी तपस्या ने तीनों लोकों को हिला दिया। स्वयं महादेव भी उनकी निष्ठा से प्रभावित हुए। वैराग्य की कठोर परतें धीरे धीरे पिघलने लगी थीं। महादेव पार्वती की भक्ति की अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। देवी, तुम क्यों ऐसे वैरागी, भस्मधारी, अमंगलकारी से विवाह करना चाहती हो? रुकिए, आप किस शिव की बात कर रहे हैं? जिनके नाम से काल कांपता है, जो स्वयं कल्याणकारी हैं, उनकी निंदा का आपको कोई अधिकार नहीं। मेरे शिव तो सौंदर्य के प्रतीक है। मैं उनके चरणों की दासी बनकर भी धन्य हो जाऊंगी। पार्वती की शिव में अटूट श्रद्धा देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव को जाकर उनके प्रेम की गहराई बताई। जब भी पार्वती की भक्ति और दृढ़ता ने अंततः शिव के वैराग्य को पूर्णतः पिघला दिया। महादेव अब पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने को तैयार थे। उन्होंने ब्राह्मण का भेष धारण कर पार्वती की अंतिम परीक्षा ली। मेरा हृदय केवल महादेव का है और मैं उन्हीं को पति रूप में पाऊंगी। और तब महादेव अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हुए। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम ही मेरी सती हो, तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो। क्या तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करोगी? महादेव, यह मेरा सौभाग्य है। एक दिव्य आभा दोनों को घेर लेती है। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करते हैं। ये था सच्चा प्रेम का मिलन। विवाह का प्रस्ताव लेकर शिव ने सप्तऋषियों को पर्वतराज हिमालय के पास भेजा। हम अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे करें जो भस्म लगाए भूत प्रेतों के साथ रहता हो? शिव और पार्वती स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने अपना दिव्य रूप दिखाया। पार्वती ने भी अपने माता पिता को समझाया। मेरा प्रेम पार्वती के प्रति पवित्र और शाश्वत है। मैं उन्हें संपूर्ण सुख और सम्मान दूंगा। यदि मेरी पुत्री इतने ही आनंद में है तो हमें स्वीकार है। हिमालय और मेनका इस विवाह के लिए सहमत हो गए। शिव की बारात की तैयारियां आरंभ हुईं। विवाह का पावन दिन आया।
देवादिदेव महादेव की बारात, जिसे देखकर स्वयं देवता भी विस्मित हो उठे, हिमालय की ओर चल पड़ी। भूत प्रेत गर पिशाच नाग सभी अपने विचित्र वेश में नृत्य करते हुए महादेव के साथ चल रहे थे। मेनका ने जब शिव के इस अद्भुत रूप को देखा तो वे भयभीत हो गईं, परंतु पार्वती ने उन्हें शांत किया। शिव ने एक बार फिर अपना दिव्य रूप प्रकट किया, जिससे सभी भयमुक्त हो गए, और अंततः वह दिव्य क्षण आया जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को जीवन साथी स्वीकार किया। शिव और शक्ति का यह मिलन, प्रकृति और पुरुष का यह संगम केवल एक विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांड के संतुलन और सृजन का एक अनुपम प्रतीक था। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक वैराग्य को भी प्रेम में बदल सकता है। उनकी संतान भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और सृष्टि में शांति स्थापित हुई। शिव पार्वती का ये दिव्य विवाह हमें जीवन में संतुलन के महत्व को सिखाता है। वैराग्य और गृहस्थी का, शक्ति और शांति का, क्रोध और प्रेम का। ये एक ऐसी अमर गाथा है जो युगों युगों तक प्रेम और भक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। हर हर महादेव। अगर आपको शिव और पार्वती के इस पावन विवाह की कथा ने भावुक किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, परिवार और भक्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धनंजय ऑल इन वन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके प्रेम और समर्थन से ही हम ऐसी भक्ति प्रधान कहानियां लाते रहेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।